हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब इन्फो इंडिया। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयर फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। इंडियन एयर फोर्स ने 2023 की स्पोर्ट्स कोटा की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है और आज के इस वीडियो को इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। और चलिए हम बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा अग्निवीर पोस्ट के लिए होने वाली है एयरफोर्स की ओर से। और इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी डिटेल में, लेकिन जो पीडीएफ है 15 पेज में कस्टमाइज है। तो इसके लिए हमने अलग से एक पीडीएफ रेडी करके रखा है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कस्टमाइज पीडीएफ में और वहाँ से हम एक एक करके सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है रिक्रूटमेंट का कस्टमाइज पीडीएफ। इंडियन एयर फोर्स ने अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। सबसे पहले हम बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 11/9/2023 है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 20/9/2023 है। यानी कि आप इस पोस्ट के लिए 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो ट्रायल का डेट रहेगा 3 से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इस पोस्ट के लिए एज लिमिट की, तो यहाँ जो एज लिमिट रखी गई है 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 जून 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जो कैंडिडेट यहाँ पे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, सारे स्टेज को क्लियर कर लेते हैं, तो उनकी यहाँ जो मैक्सिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स होनी चाहिए, तभी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और बात करें इस वैकेंसी के अंदर स्पोर्ट कोटा वाइज डिसिप्लिन के बारे में, यहाँ पे कौन कौन सा डिसिप्लिन होने वाले हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट डिसिप्लिन फर्स्ट कोटा है एथलेटिक्स का है और यहाँ पे स्पेसिफिक इवेंट और पोजीशन में 500 मीटर की रेस या हाई जंप दिया गया है। सेकंड यहाँ पे जो स्पोर्ट डिसिप्लिन है एक्वेटिक्स का है और यहाँ पे डाइविंग और स्विमिंग मांग गया है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हाई बोर्ड ड्राइवर और IM 200 मीटर और 400 मीटर दिया गया है। उसके अलावा आपके पास बास्केटबॉल का कोटा है, बॉक्सिंग का कोटा है, साइकिलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, कबड्डी, हैंडबॉल, कॉस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। और यहाँ पे स्पेशल इवेंट और पोजीशन दी गई है। यहाँ पे आपको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा आप राइट हैंड साइड में ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट स्पोर्ट कोटा है वाटर पोलो का है ऑलराउंडर के अंदर, तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। बात करें पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है साइंस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 10+2 मांगा गया है विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। और यहाँ जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है सेंट्रल है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यानी अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, साइंस से फिजिक्स और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट रहे हैं, मैथमेटिक्स रहा है और इंग्लिश में 50% मार्क्स है और सभी सब्जेक्ट को मिला के 50% मार्क्स है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड क्राइटेरिया मेंशन की गई है पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स। तो अगर आप ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इनमें से रिलेटेड ट्रेड में डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे 12वीं पास मांगा गया है और यहाँ पे रिकॉग्नाइज जो बोर्ड होने वाले हैं सेम बोर्ड यहाँ पे भी दिया गया है, यानी कि सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पे आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट करके आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स हैं, तो अभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा जो सेकंड क्राइटेरिया इसके अंदर मेंशन की गई है पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन वोकेशनल कोर्स। तो अगर आपने वोकेशनल कोर्स कंप्लीट कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आप किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास किए हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कंडीशन ये है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए सभी सब्जेक्ट को मिला के और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गई होगी। और बात करें स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन जूनियर, सीनियर इंटरनेशनल मीट्स
इन एनी ऑफ द स्पोर्ट डिसिप्लिन मेंशन एट पैरा 1, यानी कि जो पैरा 1 मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा डिसिप्लिन होने चाहिए। अगर आपने उनमें से किसी भी डिसिप्लिन में यहाँ पर जूनियर सीनियर इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास अचीवमेंट होना चाहिए। उसके अलावा अगर अपने मिनिमम है 5th स्टैंडर्ड तक 5th प्लेस तक जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, रिप्रेजेंट द स्टेट यूनियन टेरिटरी इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप इन द अबव मेंशन स्पोर्ट डिसिप्लिन। उसके अलावा अपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द 5th प्लेस इन द जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, रिप्रेजेंट द स्टेट यूनियन टेरिटरी इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप एंड अबव मेंशन स्पोर्ट डिसिप्लिन, द करंट अचीवमेंट वुड बी गिवन प्रेफरेंस ड्यूरिंग द सिलेक्शन ट्रायल्स। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि पैरा 1 में जो भी स्पोर्ट कोटा दिए गए थे, जो भी स्पोर्ट डिसिप्लिन थे, उनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में अगर आपने स्टेट को यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया है एटलीस्ट 5th प्लेस तक इन जूनियर चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप और यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें इस पोस्ट के लिए पीईटी और पीएफटी के बारे में, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया मेंशन की गई है हाइट के लिए, मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट जो दी गई है 152.5 यानी कि 152.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट दी गई है। और यहाँ जो वेट है आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और यहाँ जो चेस्ट दिया गया है उसकी जो रेंज है 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन दिया गया है। पुशअप्स यहाँ पे 10 होंगे 1 मिनट के लिए, 10 सिटअप्स होंगे यहाँ पे 1 मिनट के लिए, 20 स्क्वाट्स होंगे यहाँ पे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा जो कि आपको फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में फुलफिल करना होगा। तो बात करें इस पोस्ट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू होने वाला है। आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो डायरेक्ट लिंक है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर लें, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको सारी चीज़ें वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना क्या होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे देन आपको कुछ इस तरह स्पेस देखने को मिल जाएगा। आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड एंटर करना होगा, कैप्चा एंटर करना होगा और साइन इन पे क्लिक करना होगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे न्यू है उनको सिंपली करना क्या होगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। अपने अकाउंट को क्रिएट करना होगा। अकाउंट को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। आपको अपना नेम एंटर करना होगा, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, ईमेल आईडी एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा और देन जो आपका अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं कैसी वीडियो साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।